मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो होली का वो निकाल के रखना। बाई जी सामने आई थी, शायद उनको सुनाना होगा। ध्यान से सुनिएगा। हर दिन मन कुछ ना कुछ जमा करता है आपके हमारे मन में हर रोज। अब आप सोचिएगा, भगवान का प्रेम जमा करते हो या ये संसार का कूड़ा करकट जमा करते हो? थकान महसूस होती है, विचार भावनाएं तनाव, अगर मन को रीसेट ना किया जाए तो अगले दिन बोझ लेकर प्रवेश करता है। 5 मिनट की सांस, 5 मिनट की चुप्पी, 5 मिनट का चिंतन मन को रीस्टार्ट कर देता है। लेकिन हम 5 मिनट चुप रहते नहीं। 5 मिनट अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। 5 मिनट तक अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। चुप रहिए 5 मिनट, अंदर ही अंदर चिंतन कीजिए। मन को रिस्टार्ट कर देता है। रिस्टार्ट किया हुआ मन नए अवसरों को तुरंत पहचान लेता है और जो मन हल्का है वही रचनात्मक है। रीसेट मन जीवन को हर दिन नया बना देता है। रीसेट करना अपने भीतर एक नया आरंभ करने जैसा है। जब मन खाली होता है तब वो सबसे अधिक सीखने योग्य होता है। रोज का मानसिक रीसेट भावनात्मक स्वच्छता का अभ्यास है। हम सत्संग में आते हैं, मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। शांत मन नहीं है, सुना हुआ अंदर जाएगा नहीं। ये कब जाता है? जब आप शांत एकदम खाली मन से आते हो भगवत प्रेम पाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य, इस श्लोक का भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के लिए कारण लौकिक हैं। कर्म योग में संसार की प्रधानता और ज्ञान योग में जीव आत्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर इन्हें बोला जाता है। अतः कर्म योग से और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत, ध्यान दो, जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दोनों निष्ठाएं आती हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता ना देकर केवल परमात्मा को मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं, केवल एक भगवान निष्ठा भक्ति होती है। अब आप सोचिएगा, गोपियाँ कर्म योग और ज्ञान योग की तरफ नहीं जाती,
उनकी एक अलौकिक भगवान निष्ठा है। वो अपने को भी, अपने शरीर को भी भगवान का ही अंश मानती हैं। और आप और हम लोग अपने को स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानकर आप और हम लोग बस यही अज्ञानता के अंदर कर्म योग और ज्ञान योग में फंसे रहते हैं। केवल अलौकिक भगवान निष्ठा ये कब होता है? जब केवल आत्मज्ञान में, यानी जाही विधि राखें राम ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। किसी की बात का आपको बुरा ना लगे, लोग बुराई करें और आपको बुरा महसूस ना हो, लोग बुरा कहें और आपको बुरा ना लगे। क्यों? आपको आत्मज्ञान हो गया है, आप शरीर नहीं हैं। अगर कोई किसी को बुरा कह रहा है तो आपको पता है मुझे बुरा नहीं कह सकता, ये जिसे बुरा कह रहा है वो मैं हूं नहीं, मैं शरीर हूं नहीं। और आत्मा के ऊपर बुराई आती नहीं, क्योंकि आत्मा का किसी से ममता मोह आसक्ति होती नहीं। आत्मा चेतन परमात्मा का अंश है। इसलिए लौकिक निष्ठा कर्म योग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वो साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, आप सोचिएगा, हम भगवान की शरण में नहीं हैं, हम अपने मन बुद्धि की शरण में रहते हैं, क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। यही फर्क है हम में और भक्तों के अंदर। साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, अपने को कर्ता नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक हो जाती है। जैसे कहा गया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यानी सब कुछ भगवान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये अलौकिक निष्ठा है। कारण भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। अब आप सोचिएगा, मैंने शुरू में आपसे कई बार ये धुन लगाई कि जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। लेकिन हमारा संबंध तो, हम पत्नी है, पति से बना हुआ है, बेटे से बना हुआ है, बाप से बना हुआ है, मकान से बना हुआ है, संसार से बना हुआ है। अब हमें आत्मज्ञान ही नहीं है तो अलौकिक कहां से होगा? ये बड़ी कठिन श्रद्धा विश्वास से पैदा होता है। मीरा को हो गया, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वो भी शरीर में थी, वो भी परिवार में थी, वो भी इसी देश में थी, इसी संसार में थी, लेकिन उसे आत्मज्ञान हुआ। उनके गुरु रविदास ने उन्हें तत्व ज्ञान करा दिया। अब हो गया तो हो गया, लेकिन हमारा खोपड़ी मन में सदा काम क्रोध लोभ मोह ये भरा रहता है। कारण क्या है? हम अपने को शरीर मानते हैं, और खाली शरीर नहीं, इसके आगे बहुत क्वालिटियां हमारे अंदर। हम स्त्री मानते हैं, हम पुरुष मानते हैं, हम ब्राह्मण मानते हैं, हम क्षत्रिय मानते हैं। ये सारे रोग हैं आपके ऊपर, जो कि आप में आत्मा पे कोई रोग नहीं है, आपकी खोपड़ी में अज्ञानता ये सब भरी हुई है। तो कहने का तात्पर्य, आप जिस परिवार में रहते हो, जिस शरीर में रहते हो, जिस जाति में रहते हो आत्मा। आप आए हो भगवत प्राप्ति करने के लिए। कहते ना, इस देह में हरि मिलत हैं। अगर हमें हरि नहीं मिले तो यहाँ आकर के क्या किया आपने? आप सोचो, आपने क्या किया? कौन सी कमाई? कहते ना, धनवंता सोई जानिए
जापे राम नाम धन होए। हमारे पास प्रेम धन है? नहीं, वो तो नहीं है। हमारे पास 100 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, 1000 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, ये धन है? ये धन है? जिसे छोड़ के मरोगे उसे तुम मैं मानते हो, मेरा मानते हो। तो इसलिए किसी का बुरा ना माने। जब तक भगवान का संबंध नहीं, तब तक सब लौकिक ही लौकिक है, सब लौकिक है। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, कर्म योग माने मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। देखो 3 चीजें। किसी की बात का बुरा ना माने, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, ये कर्म योग। हम जहां मन में स्वार्थ आया वहां कर्म योग नहीं है, वहां स्वार्थ कर्म है। कर्म तो करते हैं लेकिन स्वार्थ साथ में, निष्काम नहीं सकाम कर्म हो रहा है। हम ऐसा नहीं है, हम बिगड़े हुए, लेकिन बिगड़ी हुई हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है। आत्मा होते हुए अपने को जड़ शरीर मानते हैं। शरीर, आप बताइए, आप कार में बैठ के अपने को कार तो नहीं मानते, प्लेन में बैठ के अपने को प्लेन तो नहीं मानते, मकान में बैठ के अपने को मकान तो नहीं मानते। ऐसे ये शरीर है। इसकी इंपॉर्टेंस है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। इसलिए कहते हैं किसी का बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, तो कर्म योग। अब आप सोच लीजिएगा भाई जी, अब देखो नई बात बता रहा हूँ। किसी का बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें और किसी का बुरा ना करें, तो कर्म योग है। अपने आप आरंभ हो जाता है। और कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये अगर हो जाए तो ज्ञान योग हो जाता है। क्यों? आत्मा के लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से ज्ञान योग हो गया। ये छोटी छोटी बातें अगर आप हम लोग जीवन में उतार लें तो भगवत प्राप्ति तो सबको पहले से है। मैं हमेशा लोगों से निवेदन करता हूँ, कभी किसी संत से ये मत पूछो कि भगवान कैसे मिलेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाकर के पूछते हो कि शरीर के रोग कैसे मरेंगे, ऐसे ही गुरु के पास जाकर के ये समझो मुझे आत्मज्ञान कैसे होगा, मेरे खोपड़ी में यह ज्ञान जो भर गया है ये कैसे मिटेगा। आप लोगों ने कभी महाभारत देखा भी होगा, सुना भी होगा। उसके अंदर क्या है आप सोचिएगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया सबको सुन देखा होगा जमीन में धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए, यानी आज तुझे भीष्म पितामह के नियम याद आ रहे हैं, अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। ये सुनकर अर्जुन तुरंत रुक गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम क्यों रुके, अब आप बताइए तुम क्यों रुके, तीर मारो। जब अर्जुन ने कहा ये युद्ध के खिलाफ है, तब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया, अभिमन्यु अकेले ही योद्धाओं से लड़ रहा था, तब युद्ध के नियम की बात नहीं थी।
भरी सभा में जब द्रौपदी से आप शब्द कहे कहे उसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, आज तुम नियमों की बातें करते हो। तो इस प्रकार से इन नियमों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया और उन्होंने कर्ण पर भगवान शिव जी का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। क्या करा? भगवान शंकर का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन के इस बाण से कर्ण की मृत्यु समीप पहुंच गई। जब कर्ण अपनी मृत्यु की परीक्षा कर रहा था तब भगवान कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, हे कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है, अब मेरे पास उसे देने के लिए सोना नहीं, इसलिए मुझे सोना दो। तो कर्ण ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दान कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पास सोने का दांत है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण के रूप में गए थे, वो दान कर दो। कर्ण ने कहा, मुझे एक पत्थर से मारो, अब मेरा दांत निकाल दो। ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना किया तो खुद आप सोचिए, कहा कि दान तो खुद ही करना चाहिए। इसके बाद कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया, उससे अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ये दांत तो गंदा हो गया, उसे साफ करो। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया, वहाँ से गंगा की तेज जलधारा निकली। उसे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो ये शुद्ध हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने जब कर्ण से कहा कि तुम्हारा ये बाण गंगा युग युगों तक तुम्हारा गुणगान करता रहेगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे पृथ्वी रहेंगे तुम्हारी दान वीरता का गुणगान होगा। भगवान कभी किसी का कर्जा नहीं रखते। संसार में तुम्हारे समान कोई दानवीर नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, वो उनसे कोई भी वरदान मांग सकता है। कर्ण ने भगवान कृष्ण से क्या कहा, एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। अगली बार जब कृष्ण जी धरती पर आए तो पिछले वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें, पिछले वर्ग के लोगों को। इसके साथ कर्ण ने 2 वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने क्या मांगा, अगले जन्म में कृष्ण जी उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरे वरदान में उन्होंने कहा कि उनका अंतिम संस्कार एक कुंवारी भूमि पर करना। अब आप सोचिएगा, मान्यता है भगवान की पूरी पृथ्वी पर भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जहाँ पहले किसी व्यक्ति को दाह संस्कार ना हुआ हो। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें केवल सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे 1 इंच जमीन के ऐसी मिली जहाँ पहले कभी किसी का शव दाह नहीं हुआ था। 1 इंच भूमि पर शव रखना असंभव था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उस भूमि के टुकड़े पर पहले एक बाण रखा, इसके बाद उस पर कर्ण के शरीर को रखकर दाह संस्कार किया। इस जगह को अब लोग तुलसी बड़ी मंदिर के रूप में पहचानते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये सब चीज़ें भगवान कभी किसी का अपने ऊपर कर्जा नहीं रखते हैं। आप और हम लोग रोज़ कथाएं सुनते हैं, गीता सुनते हैं, लेकिन अपने बिगड़े हुए मन को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। अब मैंने आज आपसे सिर्फ 2 ही बातें कही। कर्म योग समझना हो तो कितना आसान, कि किसी का बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना समझें और किसी का बुरा ना माने, ना करें तो कर्मयोग है। यहीं से कर्मयोग शुरू हो जाता है। ना समझें, ना चाहें, ना करें तो कर्मयोग। मेरा कुछ नहीं,
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लो तो ज्ञान योग होगा। इसके बाद चर्चा करेंगे कल कि भक्ति योग किसे कहते हैं। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल आगे की चर्चा चौथे श्लोक की करेंगे। अब कौन भक्त सुनाना चाह रहा था भजन? भाई जी आप सुनाना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती थी उसमें आप? वचन बोलो। हाँ सुनाइए भाई जी। श्री राधे। जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होरी। जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होरी। नाय खेली होरी, श्याम संग नाय खेली होरी। जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होली। उद्धव जी तुम जाओ द्वारिका, ले पाती मोरी। उद्धव जी तुम जाओ द्वारिका, ले पाती मोरी। कहियो यो समझाए, दरस बिन तरसे ब्रज गोपी। कहियो यो समझाए, दरस बिन तरसे ब्रज गोपी। जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होरी। बरसों की कह गए मान गई, मैं कितनी भोरी। बरसों की कह गए मान गई, मैं कितनी भोरी। बीतो बरस जो सगरो रह गई, चुनरिया कोरी। बीतो बरस जो सगरो रह गई, चुनरिया कोरी। जब से को धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होली। देखी प्राण गवाए, गात की है जाएगी होरी। देखी प्राण गवाए, गात की हो जाएगी होरी। लइयो बेगी लवाए, उमरिया
थोड़ी, जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग श्याम संग नाय खेली होई। ब्रजबाला देई त्याग, प्रीति जाके कुब्जा संग जोड़ी। ब्रजबाला देई त्याग, प्रीति जाके कुब्जा संग जोड़ी। तह कवि झांसी राम सदा यह बनी रहे जोरी। जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होरी। जब से धोखो दे गयो श्याम, श्याम संग नाय खेली होरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भाभी जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं चरण